मनप्रीत, मेरी आवाज आ रही है? ये शायद, कोई बात नहीं। अभिनव, आप कहते क्या ऑफलाइन में? नो सर। ऐसा क्यों अभिनव, आप लोग को तो जाना चाहिए। सर कोई था नहीं मेरे घर पे, कोई बात और बहुत दूर था ना, अकेले जा नहीं सकता था। अरे यार, अगर मान लो आप कभी जेई का फॉर्म भरते हो, सेंटर दूर चला गया, तो आप क्या करोगे? नहीं जाओगे? तब तो जाना पड़ेगा सर। बिल्कुल, तो वही समझ सर के हैंड चलो यार ये। रेज क्या? सर हैंड रेज क्यों किया है सबने? ये लोग ऑफलाइन के लिए गए हुए थे, इसलिए ये हैंड रेज किए हैं। और मैं तो ये बोल रहा हूँ सभी को, इनके नाम पे एक बार ताली बजा दो यार, इमोजी का, सभी को। सर किस चीज के लिए ताली बजवा रहे हो? क्योंकि ये लोग ऑफलाइन में गए थे। ताली बजाओ हमारे लिए। सर सर उधर उधर बैठ के सर अलग ही मजा आता है। बिल्कुल यार, आप लोग को रियल लाइफ पता चलेगा, पता चलेगा कि एग्जाम कैसे होता है। सर एक मिनट रुक जाओ। टेस्ट बिल्कुल, आप लोग को पता चलेगा कि एग्जाम कैसे देते हैं, प्रेशर क्या होता है, हर एक चीज क्या होता है, सब चीज पता चलेगा। ठीक है। अब जो ऐसा है कि यार थोड़ा सा आज मेरी आंखें दुख रही है, अब पता नहीं क्यों दुख रही है, मुझे ये नहीं पता, शायद जुकाम हुआ है, शायद इसी वजह से हो सकता है। सर आप मतलब पढ़ाते तो एकदम स्क्रीन पे आपकी नजरें रहती है ना, इसलिए हो सकता है। हाँ, ये हो सर सकता है। स्पेक्स नहीं सर क्या लगाते पता आपकी आंखें कमजोर हो गई हो, चश्मा लगने वाला नहीं हो। है, नहीं, चश्मा तो मैं जी गाजर खाया करो सर। कोई बात नहीं, सब खाया करूंगा। थोड़ा सा बस ये है कि देखो, जब जुकाम वगैरह होता है ना, तो आंखें वगैरह भी थोड़ा सा ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लासेस। यस सर, अभी डेंगू का भी मौसम चल रहा है। क्या क्या बोल रहे हो आप लोग? उससे डेंगू का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या ये बात चली फिर तो कुछ नई बीमारी निकालेगी। में भी हो सकता है, शायद वेदर चेंजिंग वगैरह की वजह से हो रहा है। अब देखो यार, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना फिर से जो चैप्टर है, हम फिर से स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और यह लेक्चर फर्स्ट है। वैसे मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि जैसे कुछ बैच मर चुके हैं, कुछ बैच क्या अल्फा वाले भी मेरे पास पढ़ेंगे, और मेरे वाले जो पढ़ते थे वो तो पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से जो मानो क्या पता वो ज्यादा आगे पढ़े हो, या फिर आप कम पढ़े हो, या फिर आप आगे पढ़े हो वो कम पढ़े हो, इसलिए डिस्टर्बिंग ना हो, इसलिए मैं क्या करूँ, शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले बताऊंगा अल्कोहल किसको बोलते हैं, फिनॉल किसको बोलते हैं, और ईथर किसको बोलते हैं। तो आपने हाइड्रोकार्बन दो तरीके के पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे एलोफैटिक, एलिफैटिक, क्या पढ़े होंगे, एलिफैटिक, और एक पढ़ा होगा आपने एरोमेटिक। एरोमेटिक, तो सीधी सी बात है, एलिफैटिक वाला वो है जो एरोमेटिक नहीं होता है, जिसमें लंबी चैन हो, या फिर साइक्लिक हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एरोमेटिक हुआ, तो एरोमेटिक में कौन सा रूल फॉलो होता है यार, हक्कल रूल फॉलो होता है। कौन सा रूल फॉलो होता है? हक्कल रूल फॉलो होता है। ये शायद आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। 4n+2 4n+2 एक बार रिवाइज ही कर दो। 4n+2 5। ये रिवाइज नहीं करना, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्कोहल किसको बोलते हैं, फिनॉल किसको बोलते हैं। तो बच्चों, जो अल्कोहल है हमारे पास ना, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, OH होता है। क्या होता है? OH होता है। यानी कि अगर OH कहीं भी लग जाए, किसी भी एलोफैटिक कार्बन में लग जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे। अल्कोहल, जैसे कि मानो यहाँ पे OH लग जाए, यह भी एक अल्कोहल हो गया। यहाँ पे OH लग जाए तो यह भी अल्कोहल हो गया। अगर एलिफैटिक में कहीं भी लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे। लेकिन अगर वही एरोमेटिक वाले में लग गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिनॉल। क्या डाउट है क्या किसी, क्या डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब देखो, मैं अल्कोहल के बारे में और बताता हूँ। आप इसको अल्कोहल बोल सकते हो, आप इसको भी अल्कोहल बोल सकते हो, आप कोई भी ऐसा चीज है जिसको आप अल्कोहल बोल सकते हैं, बशर्ते वो क्या होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। अगर एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग पे कोई भी OH जुड़ा हुआ है, जिसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। बोलेंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं ईथर की। किसकी हम बात करते हैं? ईथर की। तो हमने देख लिया अल्कोहल किसको बोलते हैं, फिर हमने देख लिया फिनॉल किसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे किसको, ईथर को देखेंगे। किसको देखेंगे? ईथर को देखेंगे।
तो बच्चों ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। अगर दोनों साइड कोई भी एल्किल ग्रुप हो, कोई भी क्या हो, एल्किल ग्रुप हो, इस आर ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप। अब यह एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, अगर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। जैसे कि देखो CH3O CH3, क्या बोल दिया इसको, ईथर बोल दिया। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है और दोनों साइड क्या है, एल्काइल ग्रुप है। सर अगर दोनों साइड बेंजीन हो तो, देखो बेंजीन हो तो भी क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग एल्काइल ग्रुप ही बोलते हैं। अगर मैं एल्काइल ग्रुप बताता हूँ किसको बोलते हैं, अगर जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, CH4 है। CH4 को आप लोग क्या बोलोगे, मीथेन। अगर इसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो CH3 हो जाएगा और इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल। अगर मानो हमारे पास C6H5 H6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेकिन अगर इसमें से हम क्या करते हैं, C6H5 कर दे और एक बैलेंस खाली छोड़ दे, फिनाइल नहीं, वही फिनाइल या फिर फेनिल। ठीक है, क्लियर है बातें। तो अगर आप बोल रहे हो ना कि दोनों साइड क्या हो, बेंजीन हो, तो बेंजीन भी बच्चों क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। ईथर ईथर, अरे भाई दोनों साइड क्या है, बीच में ऑक्सीजन है ना, नहीं क्लियर हुआ? इसका नाम क्या हो गया, बाइफिनाइल ईथर। बाइफिनाइल ईथर, बाइफिनाइल ईथर। वैसे इसका जो, वैसे अगर मानो उन सब का नाम लिखना है तो मेथॉक्सी मीथेन होता है, एथॉक्सी एथेन होता है, आपने पढ़ा होगा। फिनॉक्सी बनेगा फिर तो। दोनों साइड सेम चीज है ना, दोनों साइड क्या है, सेम चीज है ना, तो बाइफेनिल ईथर बोल सकते हो, बाइफेनिल ईथर बोल सकते हो। ये तो नो कॉमन नेम हो गया ना, नो आयुपैक में। देखो कुछ ऐसे होता है कि कॉमन नेम और आयुपैक नेम क्या बोलते हैं, कि अब आयुपैक नेम तो कुछ अलग है ना, वही बात है, आयुपैक नेम ही है ये, बाइफेनिल ईथर। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CH3O और CH3, आप इसको मेथॉक्सीमीथेन भी बोल सकते हो। जैसे कि मानो आपने इसी का बोला ना, इसी का बोल रहे हो ना, फिनॉक्सी फिनॉल बोल सकते हो, फिनॉक्सी फेनिल बोल सकते हो। बेंजीन है सर, क्या सर ये वाला बेंजीन, ये बेंजीन बनेगा ना, ये फेनिल ग्रुप है, फेनिल ग्रुप, ये बेंजीन थोड़ी है। अगर मानो हमारे पास क्या है, साइड वाला बेंजीन, अरे यह बेंजीन ही है, मैं थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा ना जल्दीबाजी में बना दिया, यह बच्चों बेंजीन ही है। ठीक है, क्लियर है बातें। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी, और दूसरे साइड को मिथेन, तो इसको भी पहले साइड को फिनॉक्सी फेनिल। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो डाईफेनिल ईथर। क्या बोलोगे, डाईफेनिल। पहले वाले को डाईमेथिल ईथर बोल सकते हो, डाईमेथिल ईथर बोल सकते हो। क्लियर है क्या बात है? सर इसमें बाई बोला आपने या फिर डाई नीचे वाले में? देखो आप लोग डाई भी, देखो डाई का भी मतलब 2 होता है और बाई का भी मतलब 2 होता है। तो आप डाई बोलना, यहाँ पे यूज क्या करना, डाई बोलना। और हम लोग बाई ट्राई वहां पे यूज करते हैं जहां पे लंबी चैन सीरीज होती है, जैसे कि मानो कार्बन में हो गया, और भी कई जगह IPSC नोमेनक्लेचर में अक्सर हम लोग बाई यूज करते हैं, जहां पे जैसे मानो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। ठीक है, तो डाईफेनिल ईथर होगा। क्लियर है क्या बात है? आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ हमारा, ईथर को समझ गए आप लोग, अल्कोहल को समझ गए और फिनॉल को समझ गए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, फिनॉल से स्टार्ट करते हैं। किससे बोलते हैं, फिनॉल से स्टार्ट करते हैं। तो फिनॉल में एलिफैटिक वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। मैंने ये बताओ डेरिवेटिव का क्या मतलब बताया था सर, उससे बनते हैं, बिल्कुल जिससे बना होता है, जिससे जो बना होता है ना उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो हम लोग किसके डेरिवेटिव है, अपने पेरेंट्स के डेरिवेटिव है। ठीक है, हम लोग किसके डेरिवेटिव है, पेरेंट्स के डेरिवेटिव है। अब देखो यहाँ पे, हाँ पेरेंट्स से ही तो बने ना हम लोग। अब देखो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव का क्या मतलब है, हमारे पास OH ग्रुप होगा,
अब इस OH ग्रुप से दो चीजें बन सकती हैं, एक तो एलोफेटिक वाला, दूसरा एरोमेटिक वाला। अगर एलिफेटिक वाला बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल, और एरोमेटिक वाला बनेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉल। अब हम पहले आते हैं अल्कोहल पे। अब अल्कोहल भी तीन तरीके का, कितने तरीके का, तीन तरीके का। पहला प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी। तो आओ हम इसके बारे में बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। वैसे मैंने सब बता दिया। देखो अगर मानो हमारे पास कोई भी एल्किल ग्रुप है, CH3 CH2 OH, तो आपको क्या करना है, आपको जहां से ये OH जुड़ा हो ना, आप उस कार्बन को स्टार मार्क कर देना है, जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को स्टार मार्क कर देना। अब ये चेक करना कि ये स्टार वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। बताओ भाई यहाँ पे स्टार वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री। अगर वही स्टार वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री। सेकेंडरी। देखो ये स्टार वाला कार्बन क्या है, दो कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी। वही स्टार वाला कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो 3 टर्सरी। तो 3 डिग्री। समझ गए क्या आप लोग? यस सर। एक बार बताओ कितने लोग को डाउट है इसमें? कितने लोग को डाउट है इसमें? प्रणव भाई बताओ यार। क्लियर है सर। क्लियर। कितने लोग अल्फा से आए हो यहाँ? हाँ जी बताओ यार, समझ आया कि नहीं आप लोग? यस सर। बायो से कितने लोग? अमित आप बताओ भाई। अमित क्लियर है? ये सर क्लियर हो गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। बायो वाले कितने? हाँ। इसमें बायो के कितने हो जो छुप के आए हो? बायो के कितने हो? सैली आप हो क्या? साक्षी? यस सर। कहाँ से छुप के आए हैं? बायो मतलब बायो वालों को अलाउ नहीं है इसमें, लेकिन क्या ही करें। आफरीन आप बताओ भाई। क्लास लेंगे, बायो वाले को अलाउड हो या ना हो? क्या सर जब सर हमें जॉन से टीचर से पढ़ने का मन है, उसी से पढ़ेंगे। कोई बात नहीं। सबनम आप बताओ भाई। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सर वैसे भी नेट टीचर से पढ़ने का मन नहीं करता। कोई बात नहीं। देखो यार कभी कभी ना मन बन जाता है कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे माइंड सेट हो जाता है। सर जब आपको जानते हैं फिर अब आपके क्लास आ गए, माइंड सेट हो जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो हाँ जी सर वहाँ जाके हमारे अटेंडेंस लगवा देना। क्या बोल रहे हो? अमित कुछ बोल रहे हो क्या? सर मैं कह रहा हूँ अभी भी आपने चैप्टर स्टार्ट कराया नहीं वाला। मैं फिर से स्टार्ट करो। वैसे मैं 2-3 लेक्चर पढ़ा चुका था, फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक देते हैं। अब हमने अल्कोहल के बारे में देख लिया। वैसे मैंने आपको एलाइलिक अल्कोहल बताया था, विनाइलिक अल्कोहल बताया था, बेंजाइलिक अल्कोहल बताया था। तो कोई बात नहीं, उन सबको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के हम ये देखते हैं कि अब हम इसमें 2-3 चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्कोहल के बारे में हम 3 चीजें क्या पढ़ेंगे? अल्कोहल पहला चीज बताओ भाई, प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। और थर्ड क्या पढ़ेंगे हम लोग? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी। और एक चौथा बता दो यार, फोर्थ वाला। रिएक्शन कुछ पढ़ेंगे यूजेज। आप बताओ अल्कोहल का यूज सभी कोई जानते हो या फिर बताना पड़ेगा? नहीं सर तो जानते हैं। सर जानते हैं ऑलमोस्ट। ज्यादा ही बता दिए हैं। चलो अच्छी बात है। क्या कोई बता दो, कोई 1-2 लोग बता दो क्या होता है अल्कोहल का यूज? सर मेडिसिन। सर अल्कोहल ना मेडिसिन में काम आ सकता है। परफ्यूम में यूज होता है। सर परफ्यूम्स में यूज होता है और फ्रेग्रेंस में। यूज होता है। बिल्कुल। मतलब आपने अच्छा खासा बता दिया। जो मेन यूज है, जो डेली लाइफ में लोग यूज करते हैं, वो तो आपने बताया ही नहीं। पीने में भी इथेनॉल का होता है वो तो सर डिटॉल। सर वो इथेनॉल का होता है वो तो चैट सर में लिखा हुआ है। सैनिटाइजर। क्या वो चैट में देखो हर लिखा चीज हुआ में है देखो, इथेनॉल वाला। कोई बात नहीं। देखो आप लोग सब चीज जानते हो। जो मेन चीज होता है सर, ये ग्रुप मैथ्स वाले बच्चों के लिए है। कौन सा ग्रुप है? सर यही केमिस्ट्री वाला। सर ये क्लास। सर अल्कोहल का यूज मेडिसिन में भी तो होता है ना? हाँ कई जगह होता है।
रश्मि आपने सर, सही बोला, chemical से उसको भी ना use होता है, फिनॉक्सीबेंजीन भी बोलते हैं। रश्मि आपने सही बोला, जो आपने चैट बॉक्स में लिखा सर फिनॉक्सीबेंजीन होगा ना, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। मैं बोला तो एक जो होता है उसके कई नाम हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कॉमन नाम हो गए, IUPAC नाम हो गए, लेकिन अगर नाम बनाना चाहो ना तो कई नाम हो जाएंगे उसके। ठीक है, फिनॉक्सीबेंजीन भी सही है और उसका डाइफेनिल ईथर भी सही है, तो कई नाम हो सकते हैं उसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर अल्कोहल को सैनिटाइजर में भी यूज किया जाता है। अरे कई जगह यूज किया जाता है यार। यस सर। अब कोई बता दे अल्कोहल बनता कैसे है, शायद आपने पढ़ा हुआ है। यस सर, ग्रेप्स से। ग्रेप से भी बनता है, कैन शुगर से भी बनता है, मक्के से भी बनता है, जो भी चीज मीठा है ना उससे बन सकता है। लेकिन अब जैसे कि मानो कि हम चावल से भी बना सकते हैं, लेकिन उसका अमाउंट बहुत ही कम होगा। हम ग्रेप से भी बना सकते हैं, लेकिन अमाउंट देखो, जिससे अमाउंट ज्यादा होता है उसी से बनाते हैं। तो हम लोग कई चीजों से बना सकते हैं, कई चीजें, लेकिन क्या होता है अमाउंट कम मिलता है। पता चले कि यार सर शुगर कैन से भी बना सकते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं। आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स में या फिर क्लास 10 वगैरह में। अभी नहीं पढ़ा। शुगर का? हाँ, शुगर से। आगे बढ़ते हैं यार। अब देखो, वैसे मैंने एलिफैटिक ये बता दिया, एरोमेटिक भी बता दिया। अब देखो, जहां भी अगर सिंगल OH होगा तो इसको आप लोग मोनोहाइड्राइड बोलोगे। वैसे हम लोग OH को क्या बोलते हैं? हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड बोलते हैं। अगर ये OH सिंगल, अगर किसी एक कंपाउंड में एक ही हो तो आप इसको क्या बोलोगे? मोनोहाइड्राइड बोलोगे। लेकिन वही अगर OH 2 हो तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? डाइहाइड्राइड बोलोगे। वही अगर OH 3 होता तो ट्राइहाइड्राइड। क्लियर है बातें? सर OH Yes. हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते क्या OH को हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते? बोल सकते हैं यार, मैं बोला तो। देखो, OH को हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं एक्चुअली, लेकिन नाम वगैरह अगर लिखना हो तो उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जब नाम वगैरह लिखना हो तो उसमें हम लोग हाइड्रोक्साइड वर्ड यूज करते हैं। ओके सर। सर इसका नाम क्या होगा? डाइहाइड्रिक वाले में तो लिखा है। इसको हम लोग अक्सर ग्लाइकॉल बोलते हैं। जो डाइहाइड्राइड है ना, इसको हम लोग ग्लाइकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया ना। हाँ। अगर आप इसका IUPAC नाम लिखना चाहते हो तो क्या इसका नाम लिखना तो क्या बोलोगे? देखो यार, वही बात है यार, इसको हम लोग ग्लाइकॉल बोलते हैं, ग्लाइकॉल। अगर इसका IUPAC नाम लिखना हो तो सबसे पहली बात है 2 कार्बन है, एथेन होगा। इसको फर्स्ट नंबर दे दो, इसको सेकंड नंबर दे दो, तो आप क्या बोलोगे? एथेन 1,2 डाइऑल। एथेन 1,2 डाइऑल। क्लियर है बातें? यस सर। एथेन 1,2 डाइऑल। ये ट्राइहाइड्राइड हो गया। और 3 हाइड्राइड से अगर ज्यादा दिख जाए तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? पॉलीहाइड्राइड। और पॉलीहाइड्राइड अक्सर कहाँ मिलता है, किसी को आइडिया है क्या? जब आप लोग बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो समीक्षा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जितने लोग बायो से कितने लोग अभी क्या है? साक्षी है हाँ। तो PCB तो आप लोग ने देखा होगा, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिल जाए, या फिर अक्सर कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीहाइड्राइड के ही होते हैं, तो बहुत सारे उसमें OH ग्रुप होते हैं। तो हम लोग भी जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना तो उसमें काफी अच्छे से डिटेल से देखेंगे इसको। कंफ्यूजन किसी को? सर इसको नेम कैसे देंगे सर? किसको यार? कई जो बड़े चीजें होते हैं ना उनका नेम जल्दी नहीं होता, कॉमन नेम होता है। वैसे अगर आप नेम पूछ रहे हो तो नेम बता दे रहा हूँ। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन के लिए क्या बोलोगे? यस सर। 1 2 3 4 5 6 हेक्सॉल। क्या बोलोगे? हेक्सॉल, यानी कि 6 OH है सर। या फिर आप लोग इसको ये भी बोल सकते हो, आप लोग इसको ये भी बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हाइड्रोक्सी। 6 कार्बन को हेक्सेन। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। आप लोग इसको ये भी बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हेक्सेन हेक्सेन। आपने ऐसा नाम तो देखा ही होगा। हेक्सेनॉल बोलेंगे ना? हेक्सेनॉल नहीं बोलेंगे। मैंने इसको हेक्सेन ले लिया, इसको हमने हेक्सेन ले लिया और इसको क्या ले लिया मैंने? एज अ ब्रांच ले लिया।
तो सर इसका तो नाम दिया ही नहीं आपने, हेक्सा ही बोला सर। अरे हेक्सा मैंने यहाँ पे हेक्सा हाइड्रोक्सी होगा ना जो सॉरी हेक्सा हाइड्रोक्सी मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। हेक्सा हाइड्रोक्सी मैं बोला हूँ वर्ड में लेकिन लिखा नहीं। हेक्सा हाइड्रोक्सी हेक्सेन मैं बोला हूँ लेकिन लिखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो हेक्सा हाइड्रोक्सी हेक्सेन होगा। हमने ये तो कवर कर दिया इसमें 6 हाइड्रोक्सी है और बाकी ये क्या है, हेक्सेन है। क्लियर है क्या? क्लियर है। आप लोग आईपीएससी नाम पढ़े होते ना तो काफी अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है तो आपको क्लियर हो गया कि किसको 1 डिग्री बोलेंगे, किसको 2 डिग्री बोलेंगे और किसको 3 डिग्री बोलेंगे। सर एक होता है आइसो न्यू और एन तो नॉर्मल वाला होता है, आइसो न्यू क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है यार, आइसो में 2 ग्रुप आइसो का भी बात बताते हैं। जैसे कि मानो CH3 CH3 तो अगर कोई मानो यहाँ से कोई बीच वाले से जुड़ता है ना तो इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। और रही बात नियो की, जो आप नियो पूछ रहे हो ना, CH3 CH2 और यहाँ से कोई ग्रुप जुड़ता है ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। और ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, ये क्लास 11th में आपके हाइड्रोकार्बन में पढ़े हुए, नियो पेंटेन पढ़े होंगे, नियो हेक्सेन पढ़े होंगे, ऐसे कुछ पढ़े होंगे आप लोग, बताओ भाई। क्लियर है क्या बात है? यस सर। अब देखो मान लो कि इसका नाम है, यही से अगर OH जुड़ गया तो आप लोग इसको क्या बोलोगे, आइसो। इस वाले पोजीशन से जुड़ा तो आइसो। और जाहिर सी बात है ये क्या है, प्रोपिल ग्रुप है और यह अल्कोहल है तो इसको क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आपने नाम सुना होगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपेनॉल होना चाहिए। देखो हम बता तो रहे हैं, इसका जो होता है कुछ कॉमन नाम होता है और कुछ आईपीएससी नाम होता है। अगर आप लोग आईपीएससी नाम पूछोगे तो नंबरिंग करके करेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि 1 2 3 करेंगे, दूसरे पोजीशन पे OH है, हम क्या करेंगे, प्रोपेन टू ऑल बोलेंगे फिर आईपीएससी नाम से। वैसे सर लेकिन कभी-कभी हम तो इसको हाइड्रोक्सी भी लिखते हैं और ओल भी। इसको मैं बता OH रहा हूं, आपने शायद नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा था, नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है। मैं बता रहा हूँ सिंपल सी बात है, जैसे कि मानो हमारे पास CH2 और CH2 और यहाँ पे क्या है, CHO है। आप बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड है। अगर यहाँ पे OH जुड़ जाए तो अब कितने फंक्शनल ग्रुप है? 2 नहीं सर, 1 है। देखो फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक ही होता है और यह क्या है, एज अ ब्रांच का काम करेगा। किसका काम करेगा? ब्रांच का। तो क्या होता है ग्रुप CHO है ना? हाँ, यह प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और यह किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगी, ब्रांच का काम करेगा। तो होता यह है ना कि यह OH जो है कभी कभी यही फंक्शनल ग्रुप का काम करता है, कभी कभी यही ब्रांच का काम करता है। जब ब्रांच का काम करेगा तो इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे और जब फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ऑल बोलेंगे। क्लियर है क्या बात? पता कैसे चलेगा? देखो इसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। क्या है प्रायोरिटी ऑर्डर? जैसे कि मान लो इसी में अगर हमारे पास COOH हो जाता है तो जो हम सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं COOH को देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद CHO को देते हैं, उसके बाद OH को देते हैं। रुको मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मेरे पास एक नॉमेनक्लेचर का क्या एग्जांपल देते, एग्जांपल दे दूं? चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं वो क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। सर सेक क्या होता है फिर? सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी पोजीशन पे कोई जुड़ा हो तो उसको सेक बोलोगे। ठीक है, ये दिख रहा है क्या आपको? अब बताओ हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के हिसाब से देखो, हमारे पास COOH पहले नंबर पर है और CHO कौन से नंबर पर है, 8वें नंबर पर है, और OH कौन से नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। तो अगर ये तीनों किसी ग्रुप में दिख जाते हैं, अगर ये तीनों किसी ग्रुप में हमें क्या करते हैं, दिख जाते हैं, तो हम सब तो सबसे ज्यादा वैल्यू हम किसको देंगे, CHO को देंगे। यानी कि यही हमारा किसका काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और बाकी ये CHO और OH किसका काम करेंगे, ब्रांच का काम करेंगे। याद रखो, अगर CHO फंक्शनल ग्रुप का काम किया तो इसका नाम AL होगा,
अगर वही ब्रांच का काम किया तो इसका क्या नाम होगा? फॉर्मिल होगा। वही OH की बात कर रहे हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप का काम किया तो इसका नाम OL होगा। अब ब्रांच का काम किया तो क्या नाम होगा? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी होगा। तो मैं एक लिख लेता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे CH3 CH OH CH2 CH CH2 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 और COOH। अब बताओ हमारे पास 3 यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हैं, जिसमें से एक तो है फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा और बाकी दोनों किसका काम करेंगे? ब्रांच का काम करेंगे। ब्रांच का काम करेंगे। अब याद रखो इस वाले ब्रांच का जो नाम है वो क्या है? हाइड्रोक्सी। और इस वाले ब्रांच का क्या नाम है? फॉर्मिल। सर अगर हम इसको उधर पुट कर देते हैं फिर इसको इधर कर देंगे तो कोई मतलब नहीं, यही हमारा इसका काम करेगा फंक्शन का। मैंने क्या बोला? प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से सबसे ऊपर है, चाहे किसी भी कोने में छुपा लो, चाहे किसी भी कोने में छुपा लो, यही किसका काम करेगा? फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 3 4 5 6 और 7। कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। तो नाम लिखते टाइम हमारे पास एक ऑर्डर होता है। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। और ब्रांच में उस ब्रांच का नाम हम पहले लिखेंगे जो ABCD में पहले आएगा। तो आप बताओ H पहले आएगा या फिर F? H हाइड्रोक्सी। तो हम पाएगा 6 हाइड्रोक्सी। क्या सर? F आएगा। आप लोग ध्यान नहीं, मतलब कुछ भी। 4 फॉर्मिल, उसके बाद क्या आएगा? 6 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या है हमारे पास? टोटल 6 का 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? हेप्ट। और सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो हम N लिखेंगे और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे हमारे पास O है और यहाँ पे E है। अगर यहाँ पे O की जगह कुछ भी होता है, A E I O U और Y, इस 6 चीजों में से कुछ भी होता है तो हम यहाँ से N से E हटा देते हैं। N से क्या कर देते हैं? E हटा देते हैं और इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेनोइक एसिड हो जाएगा। ये पूरा जोड़ लेना और प्लस ये कर लेना, हेप्टेनोइक एसिड, यानी 4 फॉर्मिल 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या कितने लोगों को डाउट है यार इसमें? जरा एक बार बताओ भाई। तो नॉमेनक्लेचर यार 11th का पार्ट है। नॉमेनक्लेचर किस क्लास का पार्ट है? 11th का पार्ट है। आप लोग आई होप सबका वीक है ना? 11th सबका वीक है ना? बताओ भाई। नहीं सर, ये वाला पोर्शन नहीं है सर। तो आप लोग ऐसा करना, पढ़े हुए तो हो गए लेकिन थोड़ा सा वीक है आप लोग का। तो ऐसा करना कि यूट्यूब का कोई लेक्चर देख लेना, ठीक है? ताकि कम से कम यार ऑर्गेनिक जहाँ से स्टार्ट होता है नॉमेनक्लेचर, अगर वही नहीं समझ आएगा फिर कहाँ से समझ आएगा यार? सर आपने आई होप क्यों बोला वैसे? क्या मैं ये बोला कि उम्मीद कर रहा हूँ कि सबका वीक होगा, इसलिए बोला क्योंकि यार आप लोग पढ़ते ही नहीं रूम पे जाके। और 11th का तो और भी नहीं टच करते। अगर आप लोग जान जाओगे ये एग्जाम में नहीं आ रहा है ना तो आप लोग छुओगे भी नहीं इसको। क्या क्लियर है? क्या बात है? तो आओ आगे बढ़ते हैं। ये नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर से आपको गुजर के जाना पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर से रिवाइज कर लेते हैं उन नोट्स को जो बनाए हैं। हाँ बिल्कुल, और रिवाइज भी करना है और ऊपर से प्रीवियस ईयर भी लगाना है, ठीक है? प्रीवियस ईयर भी लगाना है। तो हम मैकेनिज्म पे फिलहाल नहीं जाएंगे, हम सीधी सी बात करते हैं। अगर देखो हमारे पास क्या सीन है, अगर हमारे पास कोई ऐसे कार्बन हुआ CH3 CH3 और CH3 और हमारे पास कुछ ऐसे टर्सरी कार्बन है, अगर आप इसमें क्या डाल दोगे? कोई भी एसिड डाल दोगे और क्या डाल दोगे? KMnO4 डाल दोगे और हीट कर दोगे। आप बताओ मैंने क्या बोला था? ये जो KMnO4 है किसका काम करता है? ऑक्सीडाइज। तो ये क्या करेगा? यहाँ का H हटा के इसकी जगह पे क्या जोड़ देगा? OH जोड़ देगा। ये आपका अल्कोहल बन गया। अल्कोहल मैं मैकेनिज्म भी नहीं जाऊंगा क्योंकि सब मैं बता चुका हूँ और मैं ये फिर से क्या कर रहा है, रिवीजन करा रहा हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है क्या बातें? यस सर। अब देखो एल्कीन से हम बनाते हैं। एल्कीन से मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसमें डाल रहे हैं क्या H+ और
H2O डालना है, H प्लस और H2O डालना है, इसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको हम सेकंड बोल रहे हैं। तो आप बताओ जो हमारे पास OH है कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा? कहीं पे भी जुड़ जाए, कहीं भी सिमेट्रिक जुड़ है। जाएगा। कहीं पे भी जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों पोजीशन क्या है, एक जैसे ही है। सेम है। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा, दोनों पोजीशन क्या है, सेम है। तो हम किसी पे भी जोड़ दो यार, CH एक बॉन्ड तोड़ के CH2, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे OH होगा, और जो उसका H होगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये हो गया। लेकिन वही अगर अनसिमेट्रिकल होता, अगर सिमेट्रिकल है तो किसी भी पोजीशन पे जुड़ जा रहा है, लेकिन अनसिमेट्रिकल होता तो मार्कोनिकोव से। जो स्टेबल होगा कार्बोकेटायन उस पे जुड़ेगा। बिल्कुल, दो तरीके हैं, या फिर आप बोल लो कि जो स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उस पे जुड़ेगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जिस पे हाइड्रोजन कम होगा उसी पे OH जुड़ेगा। आप बताओ, हमारे पास ये 1 2 3 है, तो या फिर 2 पे जुड़ेगा या फिर 3 पे जुड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड टीवी दोनों पे। बोलो भाई। यस सर। तो OH उस पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन कम है। तो आप बताओ OH किस पे जुड़ेगा? 2 पे। सर वो बीच सेकंड वाले पे। बीच वाले पे। बिल्कुल क्लियर है, क्या बात है? यस सर। बताओ भाई, अगर सर तो वही फिर मैं उसको इसमें डबल क्या बॉन्ड डाल देता, रिमूव हो जाएगा। हाँ रिमूव हो जाएगा ना। अगर वही मैं इसमें क्या डाल देता, सेम चीज डालता लेकिन H2O2 डाल देता, तो क्या होता भाई बताओ? सर एंटी मार्कोनिकोव सर उल्टा हो चुका होता है। एंटी अब सेकंड वाले पे H जाता और दूसरे वाले एंटी मार्कोनिकोव, ये सब आपको पता होना चाहिए, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे देगा। सर लेकिन ये तो B2H6 के साथ होता है ना? क्या? ये तो डाइबोरेन के साथ होता है ना H2O2 का, तो अब एंटी मार्कोनिकोव लगता है। अरे डाइबोरेन वगैरह कई चीज के साथ होता है। एंटी मार्कोनिकोव आपको केवल यहाँ दिख रहा है, कई जगह हाइड्रोबोरेशन में भी होता है, क्या बोलते हैं, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी होता है, कई जगह होता है एंटी मार्कोनिकोव। सर एक बार वो एल्केन वाला स्लाइड दोबारा से समझा दो। एल्केन वाले में आपको सीधा से यही देखना है, अगर आपको इस टाइप का कंपाउंड मिले, इस टाइप का, अगर आपको उसमें KMnO4 मिल जाए, H+ मिल जाए और हीट मिल जाए, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करा देना है, OH लगा देना है। क्लियर है? ओके सर। कुछ ध्यान नहीं देना आपको। और ये वाला तो आपको काफी अच्छे से पता होगा, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए, मान लो कि आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया, और यहाँ पे कुछ ऐसे दे दिया, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा मैं इसको और भी बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा मैं और इसको बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, और इसमें मैं क्या डाल देता हूँ, कुछ ऐसे डाल देता हूँ, HBr। आप बताओ, मैं 1 2 3 4 5 6 कौन से पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ेगा? सर कहीं पे भी जुड़ जाए, सिमेट्रिक कंपाउंड है। यस सर। कहीं पे भी जुड़ जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है, कहीं पे भी जुड़ जाएगा, क्योंकि क्या है, सिमेट्री है। लेकिन अगर वही मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ऐसे डाल देता हूँ, अब बताओ कहाँ पे जुड़ेगा? सर थर्ड वाली पे जुड़ेगा। थर्ड वाले पे जुड़ेगा, क्योंकि यार जिस पोजीशन पे प्लस वाला ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, वहीं पे क्या जुड़ेगा, HBr जुड़ेगा, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। क्लियर है, क्या बात है? अच्छी बात है यार, क्लियर है। और कहती थोड़ा बहुत समझ आ रहा है यार आप लोगों को? ठीक है। अब यह बताओ, हमारे पास बाई हाइड्रोबोरेशन है, क्या है, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैं इसका मैकेनिज्म आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब सिंपल सी बात बताओ, अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता है तो जो हमारे पास OH है, इसमें ध्यान से देखना, पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है तो कौन से किसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिकोव। तो यहाँ पे OH कहाँ पे आएगा, फर्स्ट वाले पोजीशन पे। ठीक है, क्लियर है, क्या बात है? यस सर। अब ये देखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, क्या इसमें कोई पर ऑक्साइड है क्या? नहीं है। इसमें भी OH कहाँ जुड़ेगा, जो OH होगा वो कहाँ जुड़ेगा, मार्कोनिकोव के मार्कोनिकोव और सेकेंड पोजीशन पे जुड़ेगा।
आई होप सबको मैंने एक एक बार ये बता रखा है, आप सबको रिवाइज हो रहा होगा, और आपने मंजीत सर से भी पढ़ा होगा तो वो भी ये पूरा बताए होंगे मैकेनिज्म के साथ। बताए थे कि नहीं बताए थे? ठीक है। हाँ, तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस है और क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्लियर है बातें? सर मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी है, रट नहीं सकते? देखो यार, रट सकते हो इस केस में। देखो कुछ कुछ केस में रट सकते हो डायरेक्टली, और कुछ केस में आपको मैकेनिज्म के थ्रू जाना पड़ेगा। इस केस में आप रट सकते हो क्योंकि डायरेक्टली डबल बॉन्ड तोड़ना है और OH जोड़ना है, और अगर पेरोक्साइड मिल गया तो एंटी मार्को निकालो, और पेरोक्साइड नहीं मिला तो मार्को निकालो। तो इस केस में तो आप रट सकते हो, लेकिन कुछ कुछ केस ऐसे आते हैं ना, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। और जो ऐसे केस आएंगे उन केस में मैं बताऊंगा, जो ऐसे केस आएंगे उन केस को मैं बताऊंगा कि किसमें आपको मैकेनिज्म करना पड़ेगा। ठीक है सर, यहाँ जो कैटलिस्ट यूज हुआ है उसका नाम क्या है? कहाँ पे? ये THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। नहीं कहाँ सर, पे? नहीं, अभी जो आपने बताया था सर। किसमें? यस सर। इसमें ये कैटलिस्ट नहीं यार, ये रिएजेंट है। रिएजेंट है, क्या है? हाँ सर, रिएजेंट है। तो मर्क्यूरिक एसीटेट है ये, ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट है। हम जो इस वाले ग्रुप को AAC को क्या बोलते हैं? एसीटेट ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटेट। मैं इसका फोटो बना लेता हूँ। HgOCH3 और यहाँ पे OC डबल बॉन्ड OCH3। मैंने एक क्लास में बताया हुआ था, आप लोग को बताया था कि नहीं बताया था यार? यस सर, आपने बताया था। हाँ, बताया था। इसका मैकेनिज्म वगैरह भी कराया था, बताया था मैंने इसको, तो कोई बात नहीं। सर आपने इसका नाम क्या बताया? मर्क्यूरिक एसीटेट। इसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, और इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसीटेट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, डाई एसीटेट नहीं होगा? क्या डाई एसीटेट नहीं होगा ये? पता है क्या होता है, जब किसी की वैलेंसी 2 होती है ना, तो उसमें हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है डाई वगैरह। आप बताओ, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, MgCl2 है, तो आप इसको क्या बोलोगे? मैग्नीशियम क्लोराइड बोलोगे। यस सर। तो इसमें हम डाई क्लोरो नहीं यूज करते क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, और हम मान के चलते हैं कि इसके साथ 2 से कम जुड़ ही नहीं सकता। ठीक है, यस सर। अगला देखते हैं। आ गया बाई हाइड्रोलाइसिस। क्या आ गया? बाई हाइड्रोलाइसिस। अब देखो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास CH3, CH2 और Cl है। इसमें हमने क्या डाल दिया? एक्वस KOH डाल दिया। एक्वस KOH डालने पे क्या होता है, अगर एक्वस KOH होगा या फिर अगर एक्वस NaOH होगा, तो इसमें क्या होता है, जो क्लोरीन होता है रिप्लेस हो जाता है किससे? OH से। लेकिन अगर वही एल्कोहलिक होता तो एलिमिनेशन कर देगा, एलिमिनेशन हो जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है, यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाता है और यहाँ से एक H निकल जाता है। तो आपको चेक करना है, अगर एक्वस होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर एल्कोहलिक होगा तो क्या होगा? इलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन। क्लियर है क्या बात है? क्लियर है। ध्यान से देखो, अगर हमारे पास CH3, CH2, Cl, अगर हमारे पास मॉइस्ट क्या है, मॉइस्ट Ag2O है, तो मॉइस्ट Ag2O भी क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है, क्लोरीन को निकाल देगा और क्या कर देगा? OH लगा देगा, OH जोड़ देगा। तो आपको एक्वस KOH मिल जाए या फिर मॉइस्ट Ag2O मिल जाए, दोनों में से कोई मिल जाए, तो आपको क्या करना है? क्लोरीन को या फिर ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी होगा उसको आप हटा देंगे, और हटाने के बाद आपको क्या लगा देना है? OH लगा देना है। OH लगा देना। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे यार, तब तक आप लोग को समझ नहीं आएगा पूरी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बाई कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड में हम 2 चीज पढ़ेंगे फिलहाल। क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन। अगर आप इन दोनों का रिडक्शन करोगे तो क्या होगा? अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल बनेगा। तो आओ हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन कितने तरीके से हो जाएगा? कई रिएजेंट है रिडक्शन करने वाले, कई रिएजेंट है। पहला तो LiAlH4, दूसरा क्या है? NaBH4, और तीसरा क्या है? मेटल प्लस एथेनॉल, और चौथा क्या है? निकिल और H2। क्या मैंने सब बता रखा था? क्या? यस सर, बता रखा था। फिर भी क्या करते हैं हम लोग? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है क्या बात है?
क्लियर है। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, R C डबल बॉन्ड O और H, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, LiAlH4 डाल दिया मैंने। तो आपको क्या करना है, ये LiAlH4 हमेशा क्या निकालेगा, क्या बोल रहे हो सर? वो आपने कौन से लेक्चर में बताया? क्योंकि मैंने ना अभी फर्स्ट क्लास ज्वाइन करी है। अच्छा फर्स्ट क्लास, आप मंजीत सर की क्लास से थे राज? हाँ। तो मैंने क्या किया हूँ ना, मैं ये जो मैकेनिज्म वगैरह है ना, मैं ऑलरेडी सब बता चुका हूँ, और मैं ना 3 क्लासेस आगे था, और मैंने मंजीत सर से भी बात किया था ना, तो वो भी काफी अल्कोहल वाला पार्ट पढ़ा चुके थे। क्या पढ़ा चुके थे क्या मंजीत सर? पढ़ा चुके थे। हाँ। तो मैं क्या किया हूँ कि मैं ये सोचा हूँ, हाँ मैं ये सोचा हूँ कि बीच से न पढ़ा के, अगर मैं बीच से पढ़ाता तो किसी को लगता कि सर ज्यादा आगे, किसी को लगता कम है। तो मैंने क्या किया कि ये चैप्टर फिर से स्टार्ट किया, ताकि जिनको समझ आया उनको तो अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आया वो भी क्या करेंगे, मेरे फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ेंगे। तो बस ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है ना, वो मैं बिना मैकेनिज्म के बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी क्लास में बता दिया था, और मंजीत सर भी बता रहे थे कि वो भी अपनी क्लास में बता दिए थे। तो बाकी जो आगे आने वाला टॉपिक है ना, वो मैं मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगा। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है। तो देखते हैं यार, जैसे कि मानो हमारे पास ये कोई एल्किल है, और इसमें क्या डालिए, LiAlH4। अब इतना मान के चलो कि हमारे पास H+ हमेशा क्या निकालेगा, H- निकालेगा, और आपको पता है ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस आएगा, और कार्बन के पास क्या आएगा, डेल्टा प्लस आएगा। तो आप बताओ ये माइनस वाला कहाँ अटैक करने जाएगा, इस वाले के पास ऑक्सीजन, डेल्टा प्लस इसके पास अटैक करने जाएगा, तो इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो ये मैकेनिज्म के थ्रू होगा, तो मैं इसको बता देता हूँ माइनस, और फिर से यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। अब आप बताओ इसमें H+ भी है, H+ कहाँ जाके जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा RCOH हो जाएगा, और यहाँ पे H2 हो जाएगा। क्या डाउट है क्या किसी? नो सर। कोई डाउट नहीं। अगर एल्डिहाइड हुआ तो एल्डिहाइड के थ्रू आपको कौन सा अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी मिलेगा। लेकिन वही अगर कीटोन हुआ तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी। क्या डाउट है क्या किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि ध्यान से देखो। वैसे एक तो या फिर ऐसे ही रुक जाओ, मैं इसमें ऑप्शन देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है हमारे पास LiAlH4, दूसरा है NaBH4, और तीसरा क्या है, निकेल और H2। आप बताओ इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। अरे भाई आपने बताया था कि तीनों करेंगे तब भी सेम ही होगा। बिल्कुल यार। और नीचे पता है क्या चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास, बताओ कोई चौथा ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। क्लियर है बात? आपको चौथा ऑप्शन भी देना चाहिए था ना। मैं क्यों दूं? मैं आप लोग से ग्रेस मार्क्स हो गया हमारा। सर समझ गए थे। आप बताओ जेई के क्वेश्चन में क्या ऐसे ही तो कुछ आता है ना, कितने ऑप्शन सही है? लास्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इंटीजर वाले टाइप के, कितने ऑप्शन सही है? तो आपको बताना पड़ेगा। तो 1 2 3 तीनों सही है। आता है ना ऐसे क्वेश्चन? नहीं सर, आपने इसलिए बोला था, एक बात तो याद है। इसमें तो पता होता है ना कि कितने ऑप्शन में, मतलब ये ऑप्शंस होंगे। इसमें तो लगा कि इन तीनों में से एक चूज करो, तो चूज कर लिया। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको देखो देखना पड़ेगा यार। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया गया, हमारे पास 100 रुपए है, 100 रुपए है। अब 100 रुपए कैसे कर सकते हो? या फिर आप 50 के 2 नोट ले लो, या फिर आप 10 के 10 नोट ले लो, या फिर 20 के 5 नोट ले लो। 25 के 4 कहाँ से होंगे? कुछ भी ऑप्शन बना लो। मतलब ये बताओ कितने ऑप्शन सही होंगे?
सर ऐसे तो सारी ऑप्शन सही है। देखो, आपने आपने इसमें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता दिया, लेकिन इसमें क्यों नहीं अपना कॉन्फिडेंस यूज किया? सर इसमें Li और Na के साथ H प्लस नहीं था ना, इसलिए। क्या 100 रुपए की बात नहीं थी ना सर। लिथियम और सोडियम वाले के साथ H प्लस नहीं था, इसलिए थोड़ा लगा, क्या पता। कोई बात नहीं। तो देखो, कभी कभी H प्लस दिया भी होता है, कभी कभी नहीं भी दिया होता है। बस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आपको मिल जाए ना, तो मान के चलना कि ये रिडक्शन है, किसी को भी रिड्यूस कर देगा। और इसका मैंने एक चार्ट भी दिया था कि किसको किसको रिड्यूस करेगा, किसको किसको रिड्यूस करेगा। COH को भी कर देता है ये, कार्बोक्सिलिक को। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कर देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को करके वो अल्कोहल में ला देगा। तो अभी मैं केवल मैं एल्डिहाइड और कीटोन का बता रहा हूँ, ठीक है। सर इनका कोई कलर वगैरह भी होता है सर, ऐसे लैब में एक्सपेरिमेंट करने से पता चलता है? यार लैब में पता है क्या, एकदम से एक्सपेरिमेंट नहीं होता। जैसे कि मान लो एल्डिहाइड आपने बना दिया, ठीक है, एल्डिहाइड है आपके पास और आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो अल्कोहल बन गया। तो अल्कोहल कैसे बना, हम उसका NMR टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं? NMR। और NMR आपको पता नहीं होगा कि क्या होता है। NMR आपको पता नहीं होगा कि क्या होता है, समझ गए? तो बस आप इतना जानो कि जो होता है, बाकी ध्यान ही नहीं देना। आगे बढ़ते हैं। बताओ ना फिर भी। देखो सीधी सी बात है, आप बताओ एल्डिहाइड का आपने टेस्ट पढ़ा है क्या? कौन कौन से टेस्ट से पता चलता है एल्डिहाइड है? तो एल्डिहाइड तो आपको गिवन होगा, लेकिन अल्कोहल का टेस्ट कैसे पता चलेगा? आपने क्या ल्यूकास रिएजेंट देखा है? यस सर, पढ़ा है। यस सर, ल्यूकास क्या रिएजेंट। अगर मानो कि अगर हमारा अल्कोहल बन गया तो हम कैसे पहचानेंगे? तो आप ल्यूकास टेस्ट कर लो, पता चल जाएगा हाँ अल्कोहल है कि क्या है। यस सर। अगर ल्यूकास टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब अल्कोहल है वो, ठीक है। यस सर। अब सिंपल सी बात देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, आप बताओ यहाँ पे डी का क्या मतलब है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। और हमारे पास अगर कुछ ऐसा है, हमारे पास कुछ ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो है, हमारे पास LiAlH4 है, तो इसमें से मैंने क्या बोला था निकलेगा? H माइनस निकलेगा और यहाँ पे जाके अटैक करेगा, और यहाँ पे अटैक करके क्या करेगा? बताओ भाई, यहाँ पे अटैक करके क्या करेगा? ऑक्सीजन को माइनस दे देगा। ऑक्सीजन पे माइनस दे देगा। और H कहाँ लग जाएगा? H यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर है बातें? अब देखो, मैंने इसमें बोला कि प्लस भी है, तो प्लस वाला कहाँ पे जाएगा? O के पास। तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? सॉरी, ये मैंने सर ये वाला H ना लिखे तो भी चलेगा ना, वैसे तो पता ही है। अब देखो, ये H नहीं है, ये D है, ड्यूटेरियम है, तो D कहाँ लगेगा? ऊपर लग जाएगा, ऑक्सीजन के पास। अब देखो आपके पास ऑप्शन क्या क्या आएगा, आपके पास देखो ऑप्शन क्या क्या आएगा, आपके पास OH और H। OH दे देंगे यहाँ पे। हाँ, आपके पास ऑप्शन ये आएगा, ये दोनों डी कर देगा। आपके पास ऑप्शन ये आ जाएगा, मतलब ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको अगर तरीका पता है तो आप कर लोगे, और नहीं तरीका पता है तो आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने बोला ना, मैकेनिज्म कहाँ पे जरूरत पड़ेगा, जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे मैं मैकेनिज्म आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। यस तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म की जरूरत है, और जब मैकेनिज्म की जरूरत है तो मैं बता रहा हूँ। अब देखो क्या सीन है। अब यहाँ पे NaBD4 है, तो इसमें से क्या निकलेगा? D माइनस निकलेगा, और D माइनस निकल के कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे D माइनस है, और फिर यहाँ पे O माइनस आएगा, तो उस पे क्या जुड़ेगा? H प्लस जुड़ जाएगा। यस। देखो ऐसे बन गया। तो ऐसे आपको गुमराह करने के लिए क्वेश्चन दे देगा, तो क्या आप लोग समझ जाओगे क्या? समझ जाएंगे। यस, समझ जाना। ये प्रैक्टिस रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं प्रैक्टिस हुआ तो उसके लिए बात। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है LiAlH4 और H प्लस। यहाँ पे एल्डिहाइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोटोनल्डिहाइड। तो आपको इस डबल बॉन्ड पे नहीं ध्यान देना, सीधी सी बात है, किस पे ध्यान देना है? एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल। अब देखो हम ईथर से कैसे बनाते हैं, किससे बनाएंगे हम? ईथर से। तो ध्यान दो, हमारे पास ROR है, और इसमें हमने क्या डाला? डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 क्या काम करेगा? H प्लस निकालेगा। अरे भाई एसिड है तो H प्लस निकालेगा। आप बताओ H प्लस किस पे जुड़ेगा? ऑक्सीजन ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा H प्लस। क्लियर है बातें? अब देखो क्या होता है इसमें,
इसमें यही होता है कि हम दोनों का R सेम है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है दोनों इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये जब एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, R प्लस हो जाएगा, और इसके पास क्या हो जाएगा, ROH हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब इसमें से क्या होता है, R प्लस है और ROH है, तो इसमें से क्या होता है, फिर से क्या होता है कि जैसे कि इसमें बच्चों H2O होता है या फिर ऐसे H2O होता है, इसमें वाटर हम हमेशा इंक्लूड लेके चलते हैं, तो इसमें से क्या होता है फिर OH माइनस जुड़ के इसके साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 2 OH बन जाते हैं, 2 अल्कोहल बन जाते हैं। क्लियर है क्या बात है? यस तो H2O थोड़ा डार्क कलर से लिख दो, दिख नहीं रहा। H2O अगर नहीं भी दिया तो आप क्या करोगे, मान के चलोगे, क्या करोगे, मान के चलोगे। अब देखो यहाँ की बातें देखो, जो इस वाले क्वेश्चन मतलब ईथर वाले में जो एग्जांपल ले रखा है, इसमें से जो प्रोडक्ट बने हैं उनमें से मेजर प्रोडक्ट हम किसे कंसीडर करेंगे, जो बल्कि है? इसमें मेजर माइनर नहीं पूछेगा। मेजर माइनर कुछ कुछ केस में पूछता है, वो भी मैं बताऊंगा। एल्डोल कंडेंसेशन में मेजर माइनर पूछता है, इसमें मेजर माइनर आपसे पूछेगा ही नहीं। ओके सर, ठीक है, इसमें मेजर माइनर पूछेगा ही। तो देखो ये वाला है, ये वाला, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आप इसको तोड़ दो, यहाँ से H जोड़ दो और फिर इससे क्या जोड़ दो, वो जोड़ दो। देखो दिख रहा है क्या? यस सर। जैसे ओजोनोलाइसिस होता था। हाँ, तो ओजोनोलाइसिस में मेजर माइनर का फर्क होता है, इसमें नहीं होता कुछ कुछ किस्म। यहाँ पे डाउट है क्या किसी को? नो सर, कोई डाउट नहीं है। अब देखो हमारे पास है फ्रॉम एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड डेरिवेटिव बोलेंगे। ये मैंने अपने क्लास में बता रखा था। बोलो भाई। अब देखो हम सबसे पहले एसिड से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? एसिड से। जैसे कि मान लो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और OH है, और इसमें हमने क्या डाल दिया, LiAlH4 डाल दिया। आप बताओ LiAlH4 का क्या निकलेगा, H माइनस निकलेगा, और H माइनस निकल के यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे अटैक करेगा तो इसका ऑक्सीजन एक खुल जाएगा, तो कुछ ऐसे होगा क्या, बताना भाई। CH3 CO माइनस, और यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा। आप बताओ जब ये फिर से माइनस वाला आएगा तो किसको किसको हटाएगा, या फिर पहले नंबर को हटा सकता है, या फिर दूसरे नंबर को, या फिर तीसरे नंबर को। आप बताओ किसको हटाएगा, तो OH को हटाएगा, क्योंकि OH को हटाएगा तो OH माइनस बनेगा, और OH, या फिर अगर CH3 को हटाया तो CH3 माइनस बना, H को हटाएगा तो H माइनस बनेगा, OH को हटाएगा तो OH माइनस बनेगा। आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, OH माइनस वाला। तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखना है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H बन जाएगा, क्योंकि OH माइनस तो बाहर निकल गया। क्लियर है बातें? क्लियर है। अभी भी डब्बे में क्या है, अभी भी डब्बे में LiAlH4 है। अब फिर से इसका H प्लस आएगा, अब फिर से क्या करेगा, अटैक करेगा, तो क्या बना लेगा, CH3 CO माइनस H और H। अब देखो बच्चों, अब वापस आएगा ना तो किसी को निकाल नहीं पाएगा, तो इसीलिए डब्बे में क्या होता है, H प्लस भी होता है, और H प्लस जाके क्या करेगा, इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, CH3 CH2 और OH बना लेगा। यानी अगर कार्बोक्स, सर ये जो H प्लस होता है, ये जो OH नेगेटिव मिला है, इसके साथ आगे क्यों नहीं जुड़ता? जो हमने ऊपर मतलब जो ऊपर बनाया प्रोडक्ट, उसमें भी OH नेगेटिव निकला, तो ये H प्लस OH नेगेटिव के साथ नहीं जुड़ता। बताता हूं। जैसे कि मानो आपने ऐसे बोला CH3 CO माइनस, यहाँ पे है OH और यहाँ पे है H, आपने बोला H प्लस इसके साथ क्यों नहीं जुड़ा, तो H प्लस मान लो इसके साथ जुड़ गया। नहीं, जो अलग से निकला मैं उसकी बात कर रही हूँ। कौन सा अलग से निकला, एक बार इसमें बताओ। मैं नंबरिंग कर 1 2 3। नहीं सर, मतलब जो साइड में लिखा ना कि वो OH को रिमूव करेगा, हाँ, जो नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ, जो OH है, हाँ, तो इसके साथ क्योंकि हट जाएगा इस कार्बन से, तो इसके साथ ये क्यों नहीं जुड़ेगा? अच्छा, इसके साथ क्यों नहीं ये वाला H प्लस जुड़ा? हाँ, देखो मैं वही बता रहा हूँ। मान लो अगर इसके साथ ये जुड़ गया, ठीक है, तो एक ही कार्बन पे क्या हो गया, 2 OH हो गए क्या। अब फिर से बच्चों, एक ही कार्बन पे 2 OH जो होते हैं ना, वो अनस्टेबल होते हैं। एक ही कार्बन पे 2 OH क्या होंगे, अनस्टेबल होते हैं। एक ही कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो अगर एक ही कार्बन पे अगर आपको 2 OH मिल जाए ना, तो आप क्या करना, वाटर का रिमूवल कर देना। क्या कर देना,
वाटर का रिमूवल वाटर कर हटा देना। देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, H हो जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। वाटर निकल जाएगा। क्या क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. यस सर। अब फिर से आपको एल्डिहाइड मिल गया और फिर से डब्बे में क्या है, LiAlH4 है, तो एल्डिहाइड को क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. तो यही सीन है इसके पास, यही सीन है। ठीक है क्या? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एल्डिहाइड को क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया और वाटर रिमूव कर दिया। इसको हम लोग जैसे कि मानो इसको देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। आप बताओ LiAlH4 से H माइनस निकलेगा और H माइनस निकल के इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, CH3 C O माइनस क्लोरीन और H। इस बार ये बाहर आएगा तो किसको हटाएगा, क्लोरीन को। क्या बनेगा, CH3 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl माइनस। आप बताओ फिर से एल्डिहाइड बन गया क्या? यस सर। और फिर से डब्बे में LiAlH4 है क्या? Yes, sir. ये क्या कर देगा, फिर से इसको अल्कोहल बना देगा। डाउट है क्या किसी को? सर ईथर से ये एल्डिहाइड बना रहा है, फिर एल्डिहाइड से अल्कोहल? नहीं, ये एसिल क्लोराइड है। एसिल क्या बोलते हैं, क्लोराइड है। इसको हम लोग एसिल ग्रुप बोलते हैं। इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिल ग्रुप बोलते हैं। और यह क्लोरीन है तो एसिल क्लोराइड है। तो एसिल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाएगा, फिर एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, बीच वाले प्रोसेस हम लिखते नहीं है, डायरेक्टली क्या कर देते हैं हम लोग, अल्कोहल बना देते हैं। मान के चलते कि फाइनल प्रोडक्ट यही है। क्लियर है क्या? आपको बीच वाला लिखना ही नहीं, आपको क्या लिखना है, डायरेक्टली मेन प्रोडक्ट लिखना है। अगर मान लो ये कौन सा ग्रुप है बताओ भाई, एस्टर। एस्टर ग्रुप है। अगर एस्टर ग्रुप हुआ तो एस्टर ग्रुप हुआ तो आप लोग क्या करोगे, जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O O कार्बन पे H माइनस लगा देंगे। तो जैसे कि मान लो LiAlH4 है तो क्या निकलेगा, H प्लस आएगा, सॉरी H माइनस आएगा और H माइनस यहाँ पे आके अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, कुछ ऐसे बना लेगा, CH3 C O माइनस और यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, O CH3। अब बताओ जब ये वापस आएगा तो किसको निकालेगा, OCH3 को निकालेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पे हो जाएगा OCH3 माइनस। अब बताओ इसमें H प्लस है और इसके पास माइनस है तो ये क्या बना लेगा, CH3। ये तो अल्कोहल बना लिया। और यह एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में बच्चों क्या है, LiAlH4 अभी भी मौजूद है तो एल्डिहाइड को क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यहाँ पे तो अल्कोहल बनेंगे। क्या? यहाँ पे तो अल्कोहल बनेंगे। हाँ, यहाँ पे भी अल्कोहल बनेगा। तो पहला वाला तो 1 कार्बन का बनेगा और ये वाला कितने कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन का। ये बताओ ये कौन सा ग्रुप है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड। आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना, कौन सा ग्रुप है, एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड है। तो सिंपल सी बात है, मैं इसको भी बता देता हूँ। तो ग्रुप का कैसे पता चलेगा, क्या नाम याद करना पड़ेगा, पता चलेगा कौन सा है। देखो अगर ये वाला ग्रुप कहीं भी लगाओ तो आप इसको क्या बोलोगे, एनहाइड्राइड बोलोगे। क्या बोलोगे, एनहाइड्राइड बोलोगे। अब सिंपल सी बात है, आओ हमारे पास क्या है, LiAlH4 है, क्या निकलेगा इसमें से, H माइनस। और H माइनस आपको पता है कार्बोनिल कार्बन पे ही अटैक करता है और किसी पे नहीं करेगा। किसी में भी करा लो, मान लो हमने इस पे कराया, जब इस पे कराएंगे तो क्या बनेगा, RCO माइनस O C डबल बॉन्ड O और R, कुछ ऐसे आएगा, बोलो भाई। H भी यहाँ पे H आ जाएगा। अब ये फिर से जब वापस जाएगा या फिर इसको निकालेगा या फिर इसको निकालेगा या फिर इसको निकालेगा, आप बताओ किस साइड को निकालेगा, ऑक्सीजन वाली को, ऑक्सीजन वाले को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O और O माइनस बन जाएगा। कैसे बन जाएगा क्या, यस सर। आप बताओ इसमें H प्लस भी है तो H प्लस कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। यस सर। तो क्या बना लिया, एक एल्डिहाइड बना लिया, दूसरा क्या बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप बताओ अभी भी डब्बे में क्या है, LiAlH4 है तो एल्डिहाइड को क्या कर देगा, अल्कोहल बना
अल्कोहल में, और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या कर देगा, अल्कोहल में, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरीके से अल्कोहल में होगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर अल्कोहल बनेगा, लेकिन आप डायरेक्टली कर दो। क्या डाउट है क्या किसी को? नो सर। तो थोड़ा सा यही है कि आप लोग को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये इसको हम लोग एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रुप है? एमाइड। एमाइड ग्रुप बोलते हैं। अगर आपको एमाइड में LiAlH4 दिख जाए तो आपको अल्कोहल नहीं बनाना है, आपको क्या बनाना है, एमीन बनाना है। यानी कि यह डबल बॉन्ड क्या करना है, हटा देना है। ये ऑक्सीजन वाला क्या करना है, हटा देना है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, RCH2 और NH2 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है? किसी को डाउट हो तो बताओ यार। नो सर। एक बार ये वाला बता दो, एक बार फिर से। क्या? एक बार फिर से ये वाला बता दो। सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपके पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। अगर आपके पास ये वाला ग्रुप है, इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं। अगर आपको इसमें लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्राइड मिल जाए तो आप क्या करोगे कि इस ऑक्सीजन वाले पार्ट को आप हटा दोगे। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और NH2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। तो ये आप लोग रट लो। आप लोग क्या करो सर, ये हट क्यों जाता है, मतलब क्या? सर इसका मैकेनिज्म होता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें यार, मैं बोला ना कि कुछ कुछ चीजें आप डायरेक्टली रट लो। सर एक्सेप्शन है ना ये? एक्सेप्शन नहीं है, मैकेनिज्म हर एक चीज का होता है, एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन मैंने बोला कुछ कुछ चीजें रट लो। मैकेनिज्म जिसका ज्यादा जरूरी है मैं उसको बताऊंगा। इसका एक अलग ही चैप्टर है। क्या आपने कहा था इसका एक अलग ही चैप्टर है पूरा। देखो मैकेनिज्म मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ से बताता हूँ। अमाइन वगैरह, अमाइन का अलग ही चैप्टर है। यस सर। तो इसमें तो अमाइड से अमाइन बनेगा। हाँ, मैकेनिज्म जिसका जरूरी है उसका तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन जिसका जरूरी नहीं है ना उसका मैं नहीं बता रहा हूँ। देखो ये क्या है, आपका एमाइड है और यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो देखो इतना बड़ा मैकेनिज्म, पढ़ लोगे क्या आप लोग? इतना बड़ा मैकेनिज्म याद कर लोगे? थोड़ा सा मुश्किल होगा। नो सर। थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जो हाँ, तो कुछ कुछ का आप डायरेक्टली याद करो। ठीक है, कुछ कुछ का आप क्या करो, डायरेक्टली याद करो। सर नोट्स में डाल देना। लेकिन ये नोट्स में है ना, ये नोट्स में तो है ना ये। सर ये जो नोट्स आप सेंड करोगे ना क्लास वाले, सर आपका बिटली लिंक अपडेट कर देना ग्रुप में हमारे। ठीक है, मैं अपडेट कर दूंगा, मैं अपडेट कर दूंगा। ये बताओ ये क्या है? एस्टर। एस्टर है, एस्टर है। अब देखो क्या होता है इसमें, क्या है हमारे पास NaOH में क्या निकलेगा, OH माइनस। अब OH कहाँ पे जाके अटैक करेगा, कार्बन पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे OR हो जाएगा। अब बताओ बाहर कौन निकलेगा, OR माइनस बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे OR माइनस। क्लियर है क्या बातें? अब देखो यहाँ पे OH माइनस भी है और क्या है, Na प्लस भी है। अब क्या करता है कि जो Na प्लस है ना, Na प्लस इस H को हटा देता है, इस एसिडिक H को हटा देता है और ये वाला H कहाँ जुड़ जाता है, इसके पास जुड़ जाता है। और Na कहाँ जुड़ जाता है, उस एसिड के पास, इसके पास जुड़ जाता है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। ओके, तो ऐसे ही हो जाता है। देखो मैकेनिज्म भी दिया हुआ है इसका मैकेनिज्म, जो इंपॉर्टेंट है उसका मैकेनिज्म वगैरह कर लेना आप। ओके सर। तो बाकी सब क्या हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना कुछ ज्यादा हो जाएगा। यस सर। यस सर, जो पिछले का है वो भी रिवाइज कर लेंगे एक बार। हाँ तो मैं यार, ये रिवाइज करोगे ही, आप लोग को रिवाइज करना है। सर वैसे इसमें बहुत कुछ नया ऐड हुआ है पिछले। हाँ बहुत कुछ नया ऐड हुआ है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि कुछ नया ऐड कर दिया है और काफी अच्छे से बताया। आप लोग को जितना मेहनत करोगे उतना बेस्ट होगा। और आप लोग यार अब जे के क्वेश्चन अब से लगाना स्टार्ट कर दो। आप लोग जे के क्वेश्चन क्या कर दो, सॉल्व करना आप लोग स्टार्ट कर दो।
बहुत इम्पोर्टेंट नहीं लगा रहे। इसके सारे कर दिए, लेकिन बाद में समझ आया ये इतना भी आसान नहीं है, मतलब एक दो दिन बाद भूल भी जाते हैं बार बार। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, अब देखो इवन मुझे भी भूल जाता है, तो मैं भी पढ़ के आता हूँ फिर बताता हूँ। तो केमिस्ट्री ऐसा चीज है कि मतलब कि नहीं सही से ध्यान दोगे तो भूल जाएगा। मैं चैट बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, जिनके पास भी ये ग्रुप ज्वाइन नहीं है ज्वाइन कर लो यार, ये थोड़ा डिस्कशन वाला ग्रुप है। तो बिटली हाँ जी, आपने इसका मॉड्यूल अपलोड किया है? हाँ मैं कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा बिटली लिंक पे, ठीक है। ओके मैं सर, बिटली उधर लिंक से पे अपडेट क्वेश्चन कर आंसर दूंगा। की प्रैक्टिस करनी है ना? हाँ कर लेना यार, थोड़ा सा पता है आज मेरी आई बहुत ज्यादा पैर में, बार बार कैमरा ऑफ करना पड़ता है मुझे। हाँ सर लग रहा था देख के आपको। सर हो ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? सर ग्रुप ही ज्वाइन नहीं हो रहा।